बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, 25 जून 2050 इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोसाद में एक दिलचस्प खेल शुरू होने वाला था। इमारत से बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जबकि अंदर एक पूरी फौज सरगर्म अमल थी। नाज़रीन, मोसाद के अहलकार एक नौजवान को ऑपरेशन थिएटर तर्ज के कमरे में लटाकर वापस जा चुके थे और अब दूसरे फ्लोर पर बहुत सारी स्क्रीनों के सामने मोसाद के आला ऑफिसर्स बिल्कुल तैयार बैठे थे। ख़वातीन हज़रात, अचानक हाल में एक बड़ी स्क्रीन रोशन हुई। नाज़रीन, तकरीब कारी का घिनौना खेल शुरू होने वाला था। ख़वातीन हज़रात, अब आगे एक ऐसी सनसनीखेज सूरत हाल पैदा होने जा रही थी जिसका 2019 के लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, मोसाद के हेडक्वार्टर में वो लम्हे बहुत खास थे। हेडक्वार्टर में सबकी निगाहें स्क्रीनों पर और लबों पर गहरी खामोशी तारी थी, जबकि दूसरी तरफ गहरी नींद में डूबे उस नौजवान के दिमाग में एक नुक्ता रोशन हुआ और वो नुक्ता बहुत ही वाज़े होता चला गया। आखिर एक दिलचस्प ख्वाब उस नौजवान के सामने प्ले हुआ। वो नौजवान खुद को एक कातिल अदा और होशरुबा हुसीना के सामने खड़ा देखता है। एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की, मानो वो लड़की नहीं देवी थी या उससे भी कोई आगे की चीज, मगर ये शायद हुस्न का पहला जीना था। अभी इस नौजवान की निगाहों को और बहुत कुछ समेटना था। ख़वातीन हज़रात, लड़के ने जैसे ही नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो उसका मुंह हैरत से खुलता चला गया। वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जिसकी बशारतें उसे मिशन पर रवाना होने से कबल ज़हन नशीं करवा दी गई थी। वो नूर के पर्दे, वो जन्नत के जंगल, वो सुनहरी नदियां और वो आसमानों में गूंजते दिलकश नगमे। हायरी किस्मत, कहाँ सरहदों की बाड़ें, गोलियों की बुछाड़ें, लाश और खून के दरिया, और कहाँ रूह में उतरती ये दिलकश दुनिया। और उस दुनिया की छलकती शाम के अंचल में एक हुसीना का तन्हाई भरा साथ। ख़वातीन हज़रात, अभी वो ये सब कुछ हजम कर ही रहा था कि अचानक वो हसीना कातिल अदा लिए उसके बहुत करीब आई और बोली, मेरे महबूब, आप शायद बहुत थक चुके हैं। जिंदगी की दौड़ बड़ी खतरनाक थी, आइए कुछ देर आराम करते हैं। लेकिन मेरे महबूब ठहरिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इससे पहले इस जन्नत के खालिक से एक मुलाकात कर लें। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो खालिक जिसके रास्तों के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ख़वातीन हज़रात, फिर ख्वाब का पैंतरा बदलता है। नाज़रीन, कहानी अब एक सनसनीखेज मोड़ में दाखिल होने वाली थी। यहूदी ऑफिसर्स के चेहरे तन गए, आंखें मुसलसल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। पूरा हेडक्वार्टर खामोशी में डूबा हुआ था। कंप्यूटर पर फिल्माई गई फिल्म बराह रास्त ख्वाब की सूरत उस नौजवान के दिमाग में हलचल मचा रही थी और अब खेल का आखिरी सीन शुरू होने वाला था। ख़वातीन हज़रात, वो लड़का अपने सामने नूर के पहाड़ खड़े देखता है। फिर उन पहाड़ों के पार से एक गूंजती हुई आवाज उभरती है, मैं हूँ ज़ुल जलाली वल इकराम, मैं हूँ ज़ुल जलाली वल इकराम। अपने बंदों को बेहतरीन जज़ा देना मेरा वादा है। ऐ मेरे बंदे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस नूरी सतून पर खड़े होकर पूरी जन्नत वालों को बता दो कि हमारे रास्ते में जिहाद के लिए तुम कैसे निकले, अपना क्या कुछ छोड़ा, किस मुल्क से आए हो, इसराइल को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारे साथ हमारे और कौन कौन से बंदे इसराइल में सरगर्म अमल हैं। पूरी जन्नत वालों को बता दो कि तुम हमारे दुश्मनों को कितना और कहां कहां नुकसान पहुंचा चुके हो। मेरे बंदे, आज सब कुछ बता दो। आज तुम्हारा खालिक बराह रास्त तुम्हें सुन रहा है। ख़वातीन हज़रात, जन्नत की खुशी और उस पर खालिक से मुलाकात का शरफ, दीवानगी तो बनती थी, बस फिर उसके लब खुलने लगे। वो लब जिन्हें किसी तशद्दुद और खौफ का डर न था। वो सीना जो कब्र से ज्यादा गहरा और चट्टान से ज्यादा मजबूत था, यहूद की तकरीबकारी के सामने हार गया। उसके लब खुलते गए, उसके दिमाग के ऊपर लगे सेंसर्स पूरी ताकत से उसके दिमाग से निकलती लाशऊरी आवाज और तस्वुरात को कैच कर रहे थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, क्या करना चाहता था, उसके साथी पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ सरगर्म अमल थे, ये सारी मालूमात मोसाद के हेडक्वार्टर में पूरी तरह गूंजने लगी। ख़वातीन हज़रात, जैसे ही लड़का खामोश हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्क्रीन पर जन्नत की ब्रेन ग्राफिक को ऑफ कर दिया और सवालिया नजरों से चीफ की तरफ देखा। चीफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो मिस्टर, इसे अगली फिल्म के जरिए ब्रेन वॉश कर दो और वापस इसके मुल्क भेज दो, वहां ये हमारा काम करेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये 2050 की मुमकिना इन्वेस्टिगेशन है जिसमें दिमाग में बराह रास्त मालूमात भेजी और रिसीव की जा सकेंगी।
मगर ये सब कुछ कैसे होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, साइंसदानों की एक बड़ी तादाद मानती है कि इंसानी दिमाग में उभरने वाली 40% सोचें उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि इंसानी दिमाग उन्हें सिग्नल की सूरत किसी दूसरी जगह से रिसीव करता है और वो सिग्नल्स उसके अंदर ख्वाब, तसव्वुर या इरादा बनकर जाहिर होते हैं। यानी इंसानी दिमाग में घुसने का एक नामालूम रास्ता जरूर है जहां से दिमाग की कायनात में एक नई हलचल पैदा की जाती है। ख़वातीन हज़रात, अब वो सिग्नल दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ख़वातीन हज़रात, पहले हम एक्सटर्नल ब्रेन सिग्नल्स पर बात करेंगे, जिसकी आगे मजीद दो इकसाम हैं। नाज़रीन, एक्सटर्नल ब्रेन सिग्नल्स की पहली किस्म में आपका दिमाग किसी दूसरे दिमाग की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, जिससे दो दिमागों में एक लाशऊरी राब्ता कायम होता है। मसलन इस वीडियो से कबल, ये वीडियो बनाने से कुछ दिन कबल मैंने अपनी टीम के साथ एक तजुर्बा किया। हमारा एक दोस्त किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने उसे कहा कि ठीक रात 8 बजे से 10 बजे तक तुम पूरा ध्यान लगाकर उस लड़की को याद करोगे, और याद रहे उसे तसव्वुर ही तसव्वुर में कभी तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है और कभी सख्त बेरुखी का रवैया इख्तियार करना है। और ठीक 10 बजे तुम 3 बार उसे अपने दिमाग से झटकोगे, जिससे दिमाग के बैरूनी सिग्नल्स डिसेबल हो जाएंगे और तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, कभी आपने सोचा कि जब नमाज में ख्यालात बहुत ज्यादा आने लगे तो 3 बार ताऊज़ पढ़ने का हुक्म क्यों मिला है? क्योंकि जब दिमाग किसी ख्याल को 3 बार रद्द करता है तो अगर उस ख्याल की लोकेशन दिमाग से बाहर है, यानी सिग्नल कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो दिमाग उसे डिसेबल कर देता है। फिर दोबारा किसी और फ्रिक्वेंसी से तो राब्ता मुमकिन है, पहले वाली फ्रिक्वेंसी कई घंटे के लिए दिमाग ब्लॉक कर देता है। खैर, जब अगले दिन उस लड़के ने लड़की से गैर महसूस अंदाज में पिछली रात की सूरत हाल पूछी तो मेरी तौक़ुआत के ऐन मुताबिक लड़की ने बताया कि लगभग 8 से 10 बजे तक का टाइम होगा जब तुम मुझे बहुत ज्यादा याद आए, और कभी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत महसूस होती तो कभी तुम पर बिला वजह गुस्सा आने लगता, और फिर अचानक यादों के सब जज्बे तकरीबन रात 10 बजे के करीब सब जज्बे पुरसकून होते गए, यहाँ तक कि मैं सो गई। ख़वातीन हज़रात, अब कुछ लोग ये तजुर्बा ट्राई करेंगे और नाकाम भी होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ रिजल्ट बताया है, इसकी टेलीपैथी टेक्निक्स नहीं बताई। खैर, आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, दिमाग का दिमाग से राब्ता लाशऊरी होता है, लिहाजा इंसान का शऊरी दिमाग उस लाशऊरी डाटे की वाज़ेह तशरीह नहीं कर पाता। वो डाटा जो किसी दूसरी जगह से हमारे ब्रेन के अंदर डिलीवर हो रहा होता है, बात सिर्फ महसूस करने की हद तक रहती है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है तब भी आपका दिमाग अक्सर उस नजदीक आती ब्रेन फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, और यूं आप कहते हैं कि जनाब शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। ख़वातीन हज़रात, एक्सटर्नल सिग्नल्स की दूसरी किस्म एक नामालूम लोकेशन रखती है, और उस लोकेशन से मिलने वाले सिग्नल्स दिमाग में बहुत ही अजीबो गरीब ख्यालात को जन्म देते हैं। ऐसे ख्यालात जिनका ताल्लुक इंसान के मजाज से हरगिज नहीं होता। उन सिग्नल्स की वजाहत साइंस के पास तो नहीं है, अलबत्ता कुरान दिमाग में घुसने के उस गुमनाम रास्ते को कुछ यूं बयान करता है, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की उस शैतान मरदूद से जो वसविसा डालता है। नाज़रीन, जो वसविसा डालता है यानी इंसानी सोचों में किसी गुमनाम रास्ते से अपने डाटे को सेंड करता है, जो ख्वाब, ख्याल या इरादा बनकर इंसान को नए रास्तों पर लाते हैं। ख़वातीन हज़रात, सिग्नल्स की ये दोनों इकसाम इंसानी दिमाग में कहां से दाखिल होती हैं और कैसे इंसान के इरादों, ख्यालों और ख्वाबों का रूप धारती हैं, ये एक रिसर्च हाईवे है जिस पर इसराइल और जापान मुसलसल दौड़ रहे हैं, और जो रेस जीतेगा वो दुनिया के किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के ख्वाब दिखा सकेगा, उसके इरादों को तब्दील कर सकेगा। ख़वातीन हज़रात, इस रेस का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल ब्रेन नेटवर्क, यानी एक ऐसी रिसर्च जो दिमाग की सिग्नल एक्टिविटी को रीड करने के बाद उसे स्क्रीन पर फिल्म की तरह प्ले करेगी। ख़वातीन हज़रात, अब इंसान चाहता है कि वो भी अपनी मर्जी का ग्राफिक कंटेंट दूसरों के ब्रेन में दाखिल कर सके। उसके लिए ब्रेन के एक्सटर्नल यानी बाहर से आते सिग्नल्स से पहले इंटरनल सिग्नल्स यानी दिमाग के अंदर से बाहर को खारिज होते सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। ख़वातीन हज़रात, इंटरनल सिग्नल्स क्या हैं? नाज़रीन देखिए, जिस तरह एक टीवी हाउस से सिग्नल सैटेलाइट को रवाना किए जाते हैं,
اور ان سگنلز کے اندر پوری ایک تصویر کا پیٹرن چھپا ہوتا ہے جسے ہمارے ریسیور الیکٹرک ویو سے پکسل ویو میں کنورٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسانی دماغ سوچتا ہے یا خواب دیکھتا ہے تو دماغ کے کروڑوں نیورونز میں ایک فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے، بالکل ویسی جیسی ٹی وی یا ریڈیو سسٹم میں جنریٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ فریکوینسی ایک بڑی ویو کی صورت دماغ کے اندر اور باہر 10 سے 100 سائیکل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ دماغ کی اس برقی لہر کے اندر سوئے ہوئے شخص کی سوچوں کا مکمل منظرنامہ چھپا ہوتا ہے۔ اس کا خواب سگنلز کی صورت اس کے دماغ کے دریچوں سے نکل کر پورے کمرے میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، فرق صرف یہ ہے کہ ٹی وی سگنلز کی طرح ہم دماغ کے سگنلز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، لیکن اب یہ کوئی ناممکن بات نہیں رہی۔ ناظرین، جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے پروفیسرز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیورل برین نیٹ ورک کے ذریعے انسانی دماغ سے نکلنے والے انٹرنل سگنلز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا ہے بلکہ وہ ان سگنلز سے کچھ دھندلی تصاویر کو بھی ڈی کوڈ کر چکے ہیں، جو کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خاتون حضرات، اب صرف چند سال بعد انسانی خواب بما آواز فل سینما سائز میں ریکارڈ ہو سکیں گے۔ ناظرین، یہ تو پروجیکٹ کا ایک انٹرنل پارٹ ہے کہ دماغ سگنل صرف ریسیو ہی نہیں کرتا بلکہ خارج بھی کرتا ہے، جس پر جاپان اور اسرائیل 50% تک کام مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن مجھے جو اہم لگتا ہے، سب سے زیادہ اہم لگتا ہے، وہ اس پروجیکٹ کا ایکسٹرنل پارٹ ہے، جس میں گرافک کنٹینٹ انسانی دماغ میں خواب کی طرح پلے کیا جائے گا، یعنی انٹرنل سگنلز کے ذریعے ڈیٹا برین میں سینڈ کیا جائے گا اور ایکسٹرنل سگنلز کے ذریعے ڈیٹا ریسیو کیا جائے گا۔ خاتون حضرات، اگر یہ پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو ہمیں تصویر کے 2 رخ دیکھنے کو ملیں گے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ ڈپریشن کا 90% تک خاتمہ ممکن ہو جائے گا، کیونکہ برین گرافک کے ذریعے انسانی دماغ کو ایک نئی سطح پر لانا بہت آسان ہو جائے گا، یعنی خودکشی کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہوگا۔ دوسرا، فلم انٹرٹینمنٹ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ آج دنیا بھر کی فلم کمپنیز اپنی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کبھی ورچوئل ڈیوائسز ایجاد کرتی ہیں تو کبھی ہولوگرام ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہیں، لیکن ان دونوں ٹیکنالوجیز میں دماغ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، لہٰذا فلم کا زیادہ مزہ نہیں آتا۔ لیکن جب فلم براہ راست دماغ کے اندر پلے ہوگی اور آپ اس کے ایک جیتے جاگتے کردار ہوں گے تو ذرا سوچو فلم کا کتنا مزہ آئے گا۔ خاتون حضرات، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر کسی بھی شخص کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص استعمال ہونے سے انکار کرے گا تو اسے خوابوں کی جہنم میں آگ اور کھولتے پانیوں سے گزارا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ ہر رات فرد کے خواب میں ایک حسینہ بے باک اداؤں کے ساتھ آنے لگے اور فرد کو اس کے عقیدے کے حساب سے کسی خاص مشن کے لیے تیار کرنے لگے۔ خاتون حضرات، یہ بات تو طے ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ دماغ کے اندر گھسنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایکسٹرنل پورٹ ہے جہاں سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ راستہ اب زیادہ وقت گمنام نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسانی دماغ کی تسخیر امریکہ اور اسرائیل کے لیے پوری دنیا فتح کر لینے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر یہ جو لامحدود کائنات ہے نا، جب تک آزاد ہے دنیا کے سرمایہ دار گروہوں کے لیے خطرات ابھرتے رہیں گے۔ لشکر کے لشکر ایک کے بعد ایک اپنے اپنے نظریے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آتے رہیں گے، لیکن تب تک جب تک ہمارے خواب آزاد ہیں، جب تک ہمیں خوابوں میں جنتوں کی بشارتیں اور حوروں کی ادائیں نظر نہیں آنے لگ جاتی، جب تک خدا کے روپ میں اسرائیل کے ایجنٹ ہم سے ISI اور فوج کے سیکیورٹی معاملات نہیں پوچھنے لگ جاتے۔ خاتون حضرات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو خدا خواب میں کسی ایک فرقے کے کثیر لوگوں کو ملے اور دوسرے فرقے کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے۔ اور ناظرین، ہماری قوم کی مذہبی جہالت اس انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے زیادہ کرامتوں اور خوابوں کو معتبر اور مستند مانتے ہیں۔ تحقیق کا مادہ تو ہمارے اندر سرے سے ہے ہی نہیں۔